परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, वो प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्रतिपल प्राण रूप से स्पंदित ना दिखाई देने वाली एक ऐसी दैवीय शक्ति जिसके अनुप्राण से समस्त जीवधारी अपने जीवन को प्रस्तुत कर पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मानव का परिचय आदिशक्ति माँ गायत्री से जो इस कलयुग के द्वार पे करवाया है, एक ऐसी सर्वसमर्थ ऐसी गुरु सत्ता जिसने हमें अपने होने का बोध कराया है, हमें अपने अस्तित्व को स्वयं को जानने का अवसर प्रदान करना का हमें उपक्रम हमसे करवाया है। तो ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में और 7 अरब धरती पर निवासित जो मानव जाति है, उन सब में एक ही परमात्मा का अंश वो एक आत्मा विद्यमान है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने मैं क्या हूँ एक पुस्तक सबसे पहले लिखी उन्होंने, और उसमें ये स्पष्ट किया है कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है जो स्वयं ही एक परमात्मा का अंश है। और ये जो पंच महाभूतों से अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश पंच महाभूतों से बने हुए ये भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के जो शरीर यहाँ हमें हमारे साथ साथ आप देख सकते हैं। यहाँ कुत्ता बिल्ली तोता चिड़िया हाथी मगरमच्छ घोड़े, यहाँ पर पानी में मछलियाँ व्हेल मछली, यहाँ पर इतनी कीट पतंगे, यहाँ हमारी आँखों से भी ना दिखाई देने वाले बहुत सारे ऐसे जीव, यहाँ कितनी प्रकार के प्राणियों से सुसज्जित ये पूरी धरती को प्रकृति ने प्राकृतिक संरक्षण में परम सत्ता परमात्मा ने एक परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा धरती पे आता है। और 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो बना के ये रखे गए हैं, इन्हीं किसी एक शरीर में वो समान आत्मा उनमें प्रवेश करती है और अपने एक जीवन काल का पूरा जन्म मरण का चक्र पूरा करती है और फिर वापस अपने सूक्ष्म लोक में लौट जाती है और फिर स्थूल में आती है। तो भारत से हम बोलते हैं दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री का एक बार हम सभी से स्वर उनको अंतरात्मा में धारण करें। ऐसे भाव जो हमें सद्मार्ग पर हमें ले जाए, कुरीतियों से हमें बचाए और सतत हमें कार्यशील बनाए रखे, सतत चिंतनशील और मननशील रहते हुए कर्मठता का परिचय हम देते रहें जीवन में। हमें ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री से आराधना अभ्यर्थना हम करते हैं दोस्तों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। ये स्थान बड़ा पावन स्थान है, बड़ा ही
एक तीर्थ समान राजनीति के तीर्थ स्थान के रूप में भविष्य में इस स्थान को जाना जाएगा। मैं इस स्थान को भी नमन करता हूँ। और ये स्थान है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। अभी 11 फरवरी को यहाँ ये दीनदयाल जी की हत्या कर दी गई थी। तो उस दिन शोक दिवस पर बाल्यकाल सेवा संस्थान जो एकात्म मानववाद को समर्पित करके हमने पिछले 14 साल से एक NGO बनाया है। इसमें हमने कभी किसी से कोई चंदा या डोनेशन नहीं लिया है, और ये चंदा डोनेशन लेने के लिए संस्था हमने नहीं बनाई थी। पर्पसली उद्देश्य स्पष्ट था कि गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन मेरा करते रहे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद राजनीतिक जो दर्शन इन्होंने दिया है वो मैंने यहाँ 20 वर्ष से मैं हूँ इनकी जन्मस्थली के आसपास ही यहीं रहता हूँ, सिवार मोड़ पे। और मेरा यहाँ किसी को पता ही नहीं था दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन इनके क्वार्टर के पास में आके रोज़ रुकता था, और उस क्रम से मेरा यहाँ से लगाव शुरू हुआ। और मेरा पूरा जीवन जो कार्य क्षेत्र मेरा रहा है, मेरा पिछले 23-24 साल मेरे यहीं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मुझे रहने का अवसर मिला। ये परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा थी। दोस्तों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक 2005 में गुरुजी ने मुझे अभिभूत किया, मुझे गौरव प्रदान किया। और वहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे दोबारा दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर ही भेजा गया। और यहाँ मैं पिछले 14 साल से एकात्म मानववाद को आधार बनाते हुए मैंने यहाँ 10,000 निबंध बच्चों से लिए हैं। और बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क मार्शल आर्ट, योग कक्षाएं, ये हम लोग पिछले 13-14 साल से यहाँ पर करवाते रहे हैं। और यहाँ पर निबंध मैंने लिए थे, जो मेरा विषय बना है जो दोस्तों, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो विषय पर मैंने 10,000 निबंध लिए, 2 बार मैंने यहाँ व्याख्यान भी छोटे स्तर पे मैंने कराया, जिसमें आदरणीय हमारे विराटनगर के पूर्व विधायक जी डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा 2 बार यहाँ पर मेरे इस विषय पर व्याख्यान हुआ है। और मैं सतत इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पूरे 4 सूत्र इन्होंने जो प्रदान किए हैं समस्त मानव जाति को राजनीतिक क्षेत्र में, मैं इन 4 सूत्रों की व्याख्या मैं करता हूँ इस क्रम से। दोस्तों, इन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन उस परिप्रेक्ष्य में दिया है कि सारी दुनिया में 7 अरब लोग जो रहते हैं धरती पे, उन सभी मानवों को राजनीति ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है दुनिया में। और धार्मिक क्षेत्रों का अलगाववाद और धार्मिक क्षेत्रों की पृथकता और राजनीतिक क्षेत्र की पृथकता, ये यहाँ पर 21वीं सदी में ये यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है मानव जाति के बीच में। दुर्घटना असल में 2 हुई है यहाँ पर दोस्तों मानवों के बीच में, और ये दुर्घटना षड्यंत्र पूर्वक मानवों पर अप्लाई की गई है। यहाँ धरती पर राजा और प्रजा का जो प्राथमिक विधान से मानव धरती पे पहली बार चले, उससे पहले सतयुग था। सतयुग में मानव जब आए यहाँ धरती पे तो लाखों साल की उम्र लेके धरती पे आए थे,
और सभी मानव सत्य में उपस्थित थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं थी, स्वयं के अस्तित्व को जानते हुए और एक ऐसा जीवन यहाँ पर जी के गए। वो सब लोग वैज्ञानिक थे, ऋषि थे। उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ काल ही इतना श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली था कि यहाँ के ऋषि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पल भर में, क्षणों में पहुँच जाते थे। दोस्तों, हमारा जो प्राथमिक मानवों का आगमन काल सतयुग काल है, वो पूर्णतः धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुरूप ही मानव की मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन का यहाँ आरंभ हुआ है धरती पे। इस बात का साक्ष्य है वेद। वेद से प्राचीनतम कोई साहित्य विश्व के पास उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर जो मध्यांतर काल, जो ये 20वीं शताब्दियों का कुछ षड्यंत्र यहाँ मानवों के बीच में आज मानव जाति के समक्ष जो दिखाई देने वाली बातें हैं, सबसे पहली बात है मानव का मानव से आज़ाद होना। यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी की जो षड्यंत्रपूर्ण देन है दुनिया को, वो है ब्रह्ममूलक आज़ादी प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज उस भारत से हम बात करते हैं जहाँ अभी 23 जनवरी को ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है। भगवान श्री राम का लगभग 5000 वर्ष बाद में पुनः राष्ट्र जागरण के रूप में भगवान श्री राम में भारत हुआ है, तो उसकी चेतना में एक जागृति आई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी थोड़े दिन पहले ही नासा ने भगवान श्री राम सेतु जो पुल बनाया गया था, नासा ने सैटेलाइट के माध्यम से उसके जो चित्र लेके सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किए हैं, तो उससे ये साबित हो गया है कि यहाँ 4,500-5 हज़ार साल पहले भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और उन्होंने ही वो पुल बनाया था। ये सारी दुनिया ने अब मान लिया है। अब हमारे पास इस चीज़ के साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं। दोस्तों, यहाँ मध्यांतर काल में ईस्वी में जो ये अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से मानव की जो मूल परिभाषा को बदल दिया गया है और मानव को धरती पे पहले राजा मनु थे। मनु धरती के पहले राजा ने जो नीति और विधान की रचना वेदानुकूल मानवों को भविष्य की राजनीति, प्रथम राजनीति दी थी मनुवाद। तो प्रथम पुरुष मतलब हमारे धरती पे जितने भी मानव रहते हैं उन सब के पूर्वज का नाम है मनु। और यही बात जर्मनी में मनु को मैन बोला गया है और फ्रांस में भी मन बोला गया है और प्राचीनतम संस्कृतियों में मैन, मनु, मन जो बोला गया है, जिसकी संतान है, वो एक ही भगवान मनु हैं जो भारत में जन्मे थे। भारत में ही प्रथम पुरुष और प्रथम नारी का आगमन धरती पे हुआ था और यहाँ पर वेदानुकूल जीवन पद्धति अपनाने के अनुसरणशील जो सात्विक युग आया है, सात्विक युग में यहाँ मानव जो आए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा और परमात्मा को अधिक समुन्नत और श्रेष्ठ बनाते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये मोक्ष को प्राप्त कर लेना उनका ये कार्य था। और लाख साल इसलिए लेके आए कम से कम कि परमात्मा इतना विस्तृत और इतना गूढ़ और इतना सूक्ष्मतम है कि एक आत्मा को, संपूर्ण परमात्मा को समझने के लिए 1 लाख साल भी कम पड़ते थे।
जब मानवीय शरीर के अंदर के अंग अवयवों की सक्रियता का स्तर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे जो सामने की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, नज़ारे और जो भी यहाँ पर है वो सब बदल जाता है। दोस्तों, जब हमारे जैसा कोई खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, ये सबसे भारतीय सनातन पद्धति की ये सबसे प्रथम सीढ़ी है जो ये साबित करती है कि मानव अगर चाहे तो वो अपने अन्न के द्वारा अपने अन्न के परिशोधन के माध्यम से ये साधारण सा पंच महाभूतों का जो एक मिट्टी का शरीर हमें दिखाई दे रहा है, जो सर्वथा असमर्थ पाया जाता है, इसको बहुत समर्थ शक्तिवान कैसे बनाया जा सकता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ सात्विक अन्न को ग्रहण करके और जो रस बनता था वो सत्व धारण करता था और सत्व को ही ब्रेन में जाता था और सत्व के कारण हमारे न्यूरो हार्मोनल सेंटर्स के अधिकतम न्यूरो हार्मोन्स का जागरण होता था। मानव आज ये जो चल रही है मानव जाति जिस गति से, आज अधिकतम मानव की औसत आयु 74 साल अधिकतम अमेरिका की पाई गई है और केवल 74 साल पर सिमट गया है आदमी यहाँ पर आकर। क्योंकि जो हमारे टारगेट्स जो प्रारंभ काल में मानव आया क्यों था, उसको करना क्या था और उसको कराया क्या आपने, उसको रहना कैसे था, उसको रहने के लिए बाधित कैसे किया आपने। मानव मूल रूप से यहाँ अपनी चेतना के साथ आया था, आपने उसको शरीर भाव में स्थापित कर डाला है। आज सारी दुनिया में मानव जाति को 20वीं शताब्दी ने ये रोटी कपड़ा मकान लक्ष्य बनाकर मानव जाति के बीच में ही संघर्ष उत्पन्न किया गया है। यहाँ आज़ाद पहले मानवों को गुलाम बनाया, फिर टुकड़ों में आज़ादी के पट्टे काट काट कर देने वाले ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने धरती पे मानव जाति को षड्यंत्र पूर्वक हमारे धर्म आधारित प्रथम राजनीति से हमें हटाया और हमारी त्रुटियां बाद में मध्यकाल में कुछ ऐसा समय आया जब हमारी ही त्रुटियां हम पर प्रभावी हुई और मानव जाति को विभाजन यही जातियों के रूप में हम लोगों से ही मिला और सारी मानव जाति विखंडित होकर संसार में विभाजन की दृष्टि से सबको आज़ादियों की लड़ाइयों में पिछले 150-200 सालों से उलझाया गया है। सारी दुनिया में देखते देखते 225-30 आज़ाद देश बना दिए हैं इन लोगों ने। लड़ाइयाँ जारी हैं, आज़ादी जबकि ये यथार्थ है, एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में आज़ादी शब्द लिया ही नहीं जा सकता। आज़ादी होना तो संभव ही नहीं है, आज़ादी को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में संपूर्ण रूप से दो सूत्रों का अनुपालन परमात्मा ने उनके अंतःकरण में स्थापित किया हुआ है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, आज हम आपसे यहाँ जहाँ पवित्र स्थान पर मिल रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली, यहीं पर एकात्म मानववाद का विचार का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद हमारे ही वेद सूत्रों का आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो सूत्रों को मिलाने का जो क्रम है, ये संपूर्ण युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव द्वारा घोषित किया हुआ है। 2024 का ये वो समय है दोस्तों, जब इस पूरी धरती पे, पूरी कायनात में बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के साथ ही लगभग अपने ही क्षेत्र में आगरा ज़िले के ही गुरुजी अमलखेड़ा के थे और आगरा ज़िले के ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे चंद्रभान नंगला गांव के।
जिनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन में जयपुर राजस्थान में हुआ था। और दोनों की मैंने चित्र भी आप लोगों को प्रस्तुत किया है। कई बार गुरुजी से उनका मिलन होता रहा। उनकी मुलाकातें किसी को कोई इन पे फोकस नहीं कर पाया था उस टाइम, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं साक्षात महाकाल धरती पे आते हैं तो अपने साथ कुछ ऐसी देव सत्ताएं आत्माएं साथ लेके आते हैं जो उनके युग परिवर्तन की उस प्रक्रिया में उनके साथ रहकर और कार्य को पूर्ण अंजाम देते हैं। दोस्तों, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को जब सारी राजनीति को आपने साम्राज्यवाद में, मार्क्सवाद में, लेनिनवाद में, आर्थिक उदारीकरणवाद में, नाजीवाद में, फांसीवाद में, इस्लामवाद में, ईसाईवाद में, आतंकवाद में, भोगवाद में और पूंजीवाद में। पूंजीवाद असल में सबकी जड़ ये प्रारंभ में ही शब्द आ जाता है। ये जितने भी नामांतरण मानव जाति ने ये लिए हैं अपने राज्य की नीति को निर्धारण करने में ये नाम लिए गए हैं, ये वो तत्व हैं जो किसी भी मानव जाति को चलाने के लिए जो एजेंडे, जो सूत्र घड़े गए हैं, ये सूत्र हमारे ये मध्यकाल में जो आए 20वीं शताब्दी में, ये लोग हमें पढ़ाते रहे कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है, और ये पढ़ाते रहे हमें न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है। ये पढ़ाते रहे हमें चार्ल्स और डार्विन मानव का जन्म मछली और बंदर से हुआ है, और सारी दुनिया में इसका प्रसार किया गया है। और आज अब हम उस स्थिति में सारा राष्ट्र भारत आ चुका है और हम सारी दुनिया के समक्ष आपके सम्मुख ये हम प्रस्तुत कर चुके हैं कि आपके महर्षि कणाद आपसे हजारों साल पहले ही आके पदार्थ विज्ञान की संपूर्ण रचना और व्याख्या करके चले गए हैं, तो आपके डाल्टन का कोई अस्तित्व रहता नहीं है। यहाँ पर हम ये सिद्ध करते हैं, आज से आपके ब्रदर्स से पहले जो वायुयान बनाए, तो आपसे कई हजार साल पहले महर्षि कश्यप ने कई प्रकार के विमानों का डिजाइन बना के और वर्णन किया हुआ है। और स्वयं रावण पुष्पक विमान था, उसके पास ये सारी दुनिया के समक्ष प्रकट हो चुका है। तो आपके द्वारा दिया गया ये सारी दुनिया को जो ये नचाया जा रहा है, आपके ये भौतिक जगत की अधिकतम से अधिकतम मानव प्रजाति के बीच में एक तरीके की होड़ पैदा करके और मानवों का मानव से संघर्ष यहाँ पर सतत ये हजारों साल से आप लेके चले आ रहे हैं। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव इस युग परिवर्तन बेला में राज्य की नीति के पुनर्निर्धारण का भी जो कार्यक्रम है वो यहाँ ये एकात्म मानववाद स्थल से प्रारंभ होता है। दोस्तों, यहाँ हमने जब आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्म मानववाद के रूप में राजनीति में हम कर लेते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी फिर अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि किसी भी मानव को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए और न किसी मानव के पास धन की अधिकता हो। ऐसे 7 अरब लोगों के बीच में हमें एक ऐसी प्लानिंग लेके आए हैं जिससे 7 अरब लोगों को ना तो कभी धन की कमी होगी किसी को, और न किसी के पास धन की अधिकता होगी, और ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव एकात्म मानववाद के सूत्र से धरती का मानव केवल एक यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहेगा और यात्री बन के जाएगा। तो यहाँ जो सूत्र बिगड़े हैं, मानव धरती को खरीद बेच रहे हैं,
मानव आज़ादियों के पट्टे पे सिग्नेचर करके दे रहे हैं। हम आप लोग हमें किस चीज़ की आज़ाद बता रहे हैं? ये तो आप अभी 1947 में आज़ाद हुए रट्टे लगवा के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। आप तो अभी हम गुलाम बनाया होगा आपने, कोई 100-200 साल में इंसानों को टॉर्चर किया होगा आपने, लेकिन गुलाम तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि भारत की आध्यात्मिकता, भारत का मिट्टी पानी, भारत के ऋषि सूत्र, वो तो आप हमसे नष्ट कर नहीं सकते थे, तो हम तो आपके गुलाम थे ही नहीं। और यहाँ तो भगवान श्री राम का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, तो भारत ये गर्व से कहने के अधिकार में है कि भगवान श्री राम को कोई गुलाम भारत में पैदा हुए थे? भगवान श्री कृष्ण क्या गुलाम भारत में पैदा हुए थे? हम आपसे बहुत प्राचीन भारत है। ये आज़ादियों की खुशियाँ मनानी धरती पे बंद कर दीजिए, क्योंकि आज़ाद तो होंगे, लेकिन इस बार 7 अरब लोग हैं धरती पे, और वो आज़ाद होंगे आपकी विश्व की नई राज्य की नीति से, या आपकी पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की संपूर्ण विश्व में स्थापना होगी। ये परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के अंतर्गत का क्षेत्र है, और परम पूज्य गुरुदेव का ही ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के मिलान के रूप में यहाँ ये मैं बच्चा डॉक्टर आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, और अपने सूत्रों के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों की व्याख्या आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो ये विषय मेरा निरंतर बना रहेगा। मैं इस पर 15 पुस्तकें लिख चुका हूँ, जिनमें से 2 पुस्तक मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 जनवरी को प्रस्तुत करके आया था, और अभी अश्वमेघ के बाद में मैं फिर 2 किताब और दे के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा शीघ्र ही देने। और अपने विषय के साथ मैं निरंतर आप सब लोगों के सम्मुख बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।